चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं जिसिन चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में। चलिए भी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो आप लोगों की मध्य प्रदेश रोजगार सहायक की जो मैं ऑलरेडी आपको भर्ती के बारे में बता चुका हूं, लेकिन उससे पहले आपको बता चुका हूं आपको मध्य प्रदेश आपको पंचायत सचिव की जो भर्ती होती है उसकी भी अपडेट आ रही है। आपको बता दें इन दोनों का ही जो आप जो पैटर्न है वो आपका सेम हो चुका है। दोनों में आपका लिखित परीक्षा होंगी, दोनों की सेम जो आपकी एग्जाम एजेंसी क्या एग्जाम कंडक्ट कराएगी। क्या सिलेबस रहेगा, सिलेबस के बारे में बताऊंगा, तमाम जानकारी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियो वीडियो देखिए। क्या क्या बता रहा हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे आपको, क्या क्या नए नियम चेंज किए गए हैं, इन सब की हम जो आपको चीज़ बताएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चौहान अकेडमी नए हैं तो चौहान अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगामी जितने भी भविष्य में आएंगे आपके अपडेट तो सबसे पहले आपको यहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आपको बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में आप लोग के जो ग्राम रोजगार सहायक के और पंचायत सचिव के जो अलग अलग क्या हुआ करते थे, पैटर्न अलग अलग थे, जो कि आप क्या करते सेम कर दिया गया। याद रखिएगा, पंचायत सचिव में पहले लिखित परीक्षा हुआ करती थी, जबकि ग्राम रोजगार सहायक में ऐसा नहीं हुआ करता। याद रखिएगा, दोनों क्या किया गया है, दोनों के सेम पेपर हैं। क्या रहेंगे आपसे, दोनों के सेम पेपर, सेम एग्जाम एजेंसी रहेगी। आपका एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी अब आपकी कौन, ईएसबी कराएगी। कौन कराएगी आपकी, तो ईएसबी आपकी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, मैं तो आगे थोड़ा चलता हूँ, आपको नोटिस को ले चलता हूँ। थोड़ा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया, क्या लिखा गया, तो साफ साफ लिखा कि चयन प्रक्रिया एवं नियुक्ति, तो भविष्य में ग्राम रोजगार सहायकों को रिक्त पदों पर चयन कर्मचारी चयन मंडल विभाग परिषद द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा आपका, तो लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। और आपको बता दें कि जो आपकी पंचायत सचिव की, आपको जो बता रहा हूँ मत पंचायत सचिव की, उसकी भर्ती किसमें आपकी होगी, तो उसकी भर्ती आपकी हो किसमें होगी। ठीक है, तो उसकी भर्ती आप कैसे, लिखित परीक्षा होगी। और कौन आपका कंडक्ट कराएगा, कंडक्ट कौन कराएगा आपका, तो वो आपका ईएसपी के थ्रू ही करवाई जाएगी। याद रखिए इस चीज को। और यार इस चीज को याद रखिए, यहाँ पर साफ तौर पर कर दिया गया है कि अब जितने भी आगामी जितने भी आप लोग पंचायत की जितने भी जो भर्ती हैं, क्या कहाँ रहेंगे आपके, तो ईएसपी द्वारा ही कंडक्ट कराए जाएंगे। और उसका अलग से क्या आपका मैरिट सूची बनाई जाएगी, जिलेवार मैरिट सूची बनाई गई, इन सबकी बात की गई। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। अगर मैं शुरुआत से इसकी चर्चा करता हूं, ठीक है, अगर मैं इसकी शुरुआत से चर्चा करूं तो सबसे पहले तो इसमें क्या कर दिया गया है, तो मध्य प्रदेश शासन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तक आयोजित कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा सीपीसीटी, कौन सा आपका सीपीसीटी हिंदी टाइपिंग के साथ उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य कर दिया गया। जो कि बहुत सारे बच्चों क्या क्वेरी थी कि सर क्या जरूरी है सीपीसीटी इसको होना, तो बिल्कुल हाँ, आप लोगों का सीपीसीटी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। हिंदी कह रखे, सीपीसीटी स्कोर कोड के वैधता अवधि के संबंध समान प्रश्न को दिया गया है। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर है। एक तो आप लोग ये सवाल थे। अगला सवाल कि कौन कौन से सर्टिफिकेट होना चाहिए सर हमारे पास कंप्यूटर का, तो याद रखिए एक वर्षीय आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये कोई किसी भी संस्था से आपने किया, किसी भी संस्था, जैसे कि यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा, यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी मुफ्त विद्यालय, मतलब मुफ्त जो आपके होते हैं ना, आपके प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, और वहां से डिप्लोमा होगा तो आप लोग भर पाएंगे। आपका यहाँ ही बात करते हैं डीओएसी डिप्लोमा किस तरह की परीक्षा स्थानीय रूप से याद रखिएगा, उसका भी हो आपको संस्थाओं को डिप्लोमा मान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के मॉडर्न ऑफिस मैनेजर कोर्स मान्य कर रहे हैं। वहीं बात करते हैं शासकीय आईटीआई, कौन सा आपका शासकीय आईटीआई द्वारा एक वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्राम असिस्टेंट कोपा प्रमाण पत्र, तो आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, समझिए आई बात, तो याद रखिएगा इसमें आपका डी से पीजीडी से चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पर हिसाब मैं जो पहला पॉइंट अगर देखेंगे आप लोग, कौन सा पहला पॉइंट, तो अगर पहला पॉइंट देखेंगे, इसे देखेंगे, तो यहाँ पर यूजीसी द्वारा मान्य किसी विश्वविद्यालय से डिप्लोमा। ठीक है, यार यहाँ पे आपका क्या बताया जा रहा है, तो आपका यूजीसी द्वारा किसी प्राइवेट से मुफ्त विश्वविद्यालय में डिप्लोमा, तो वही चीज है आपका। तो इसमें डी से पीजीडी से चल जाएगा। इस चीज को क्लियर याद रखिए। ठीक है, क्योंकि हमें एक वर्ष इसमें चाहिए, कितना चाहिए, एक वर्ष कंप्यूटर डिप्लोमा या कि सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो वही चीज है आपको याद रखिएगा, तो डी से और पीजीडी से मान्य होगा। इस चीज को याद रखिएगा। और आपके एक सवाल खत्म, और क्या आपकी, तो आपको बता दूं कि जो आपके चयन किस प्रकार होगा, तो आपको चयन से पहले आपको उस अभ्यर्थी को
आवेदक ग्राम पंचायत का स्थानीय निवासी होना पड़ेगा सबसे पहले, और स्थानीय निवासी हेतु आवेदक का नाम उस ग्राम पंचायत की, ठीक है, क्या ग्राम पंचायत की, वार्ड की यहाँ बात नहीं, ग्राम पंचायत की क्या होना चाहिए, तो भारत द्वारा निर्वाचित मतदाता सूची में पंजीबद्ध होना चाहिए। और बता दूं मैं अच्छे से आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ये दोनों मध्य प्रदेश पंचायत सचिव और मध्य प्रदेश ग्राम रोजगार सहायक दोनों के लिए सेम कर दिया गया, सेम आपकी क्वालिफिकेशन, सेम चीजें कर दी गई, कुछ भी अलग नहीं किया गया, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अभ्यर्थी की आयु कैलेंडर वर्ष के 1 जनवरी को न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए। आयु गणना आधार हाई स्कूल व समकक्ष के निर्भर होगा। और आपको बता दूं इसमें आपको एज रिलेशन में मिल जाएगा, लगभग आपको SC के 5 साल और आपको OBC के 3 साल दिया जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, स्नातक तो होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, तभी इसमें फॉर्म डाल पाएंगे बच्चे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए तो ये चीजें आपको किसके लिए थी, तो ये बताई गई थी किसके लिए आपके, तो आगामी, आप मैं आपको बताता हूँ क्या, रखिएगा यहाँ पर मैंने क्यों बोला सर कि आपके मध्य प्रदेश पंचायत सचिव के लिए भी सेम रहेगा। थोड़ा यहाँ देखेंगे अच्छे से, थोड़ा यहाँ पढ़िएगा। और मनरेगा परिषद के कार्यकारिणी समिति की 6वीं बैठक में 22 जून को एजेंडा के क्रमांक 3 पर लिए गए निर्णय के अनुसार पूर्व विभाग तथा परिषद मुख्यमंत्रालय से ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी विभिन्न आदर्श निर्देशों परिपत्रों इत्यादि समेकित संशोधन करते हुए मार्गदर्शिका जारी की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायक मार्गदर्शिका वर्ष 2025 से संलग्न रहेगी। और इसमें बताया गया कि आगामी जितने भी आपको क्या होगा, आपके जितनी परीक्षाएं होंगी सब कैसे लिखित परीक्षा होंगी। और जितने अभी तक क्या मेरिट बेस पे लिया करते थे वो मेरिट बेस पे ना लिया होकर आपसे क्या लिखित परीक्षा होगी। और आपके लिए आने वाले जितने भी पंचायत में जितने भी जो एग्जाम जो मेरिट बेस पे लिए करते थे उन्हें क्या किया जाएगा, तो चयन किस प्रकार होगा आपका, तो जो पहले का था आपका मेरिट पे ना होकर आपका लिखित परीक्षा पर रहेगी, इस चीज को याद रखिएगा। क्लियर बच्चा, समझ आई बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूं तमाम चीजें आपको सबको क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सेम पंचायत सचिव और आपका ग्राम रोजगार सहायक सेम कर दी गई है। हाँ, सिलेबस रहेगा आपको, तो इसमें आपको सिलेबस बता देता हूँ, जस्ट अ वेट, एक सेकंड रुकिएगा। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, तो सिलेबस देख लीजिए जरा। सिलेबस, हाँ भैया देखिएगा। तो सबसे पहले क्या रहेगा आपका, सामान्य ज्ञान रहेगा, देखिए क्या रहेगा, तो सामान्य ज्ञान में आपका याद रखिए, तो GS भी आ जाएगा आपका, और साथ ही साथ आपका क्या आएगा आपका, तो मध्य प्रदेश GS आएगा। वहीं इसमें गणित पूछा जाएगा, याद रखिएगा, गणित पूछा जाएगा। और हिंदी भाषा पूछी जाएगी, हिंदी पूछा जाएगा। और आपसे मनरेगा और ग्रामीण विकास पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, तो जैसे कि देखिए हिंदी में क्या पूछा जाएगा, तो व्याकरण शब्द के सब कुछ पूछा जाएगा। जबकि इसमें आपका क्या, तो इसमें आपका रीजनिंग नहीं रहेगी, तो इसमें सिंपल सा GS रहेगा, गणित रहेगी, हिंदी रहेगी, मनरेगा और विकास, विकास में मनरेगा योजना के प्रावधान उद्देश्य, ग्राम रोजगार सेवा की भूमिका जिम्मेदारियां, ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य योजनाएं, सब चीज़ें पूछी जाएंगी। वहीं कंप्यूटर ज्ञान इससे रहने वाला, क्या रखिएगा, तो इसमें कंप्यूटर ज्ञान रहने वाला, जो कंप्यूटर के से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बताऊं इसे जो आपसे 100 नंबर का पेपर रहेगा, याद रखिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, तो 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 क्वेश्चन रहेंगे। ये तो ये आपका सिलेबस बताया जा रहा है, याद रखिएगा। जो कि मेरे पास कुछ सोर्स से जो पता चला कि ये सिलेबस आपका रहने वाला है। अगर आप लोग को थोड़ा और सोर्स मिल जाए कि आपको लगता है सिलेबस कुछ चेंजेस, मुझे बिल्कुल बताइए, कि मेरे पास जो अभी चीज़ आई है मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता पा रहा हूँ कि हाँ ये सिलेबस है। इसमें आपका GS रहने वाला है, GS में आपका MP प्लस GS दोनों रह जाएगा। और हिंदी, मनरेगा, कंप्यूटर ज्ञान और गणित ही आपके रहने वाले हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इसमें मैंने सिलेबस चयन सब कुछ बता दिया है। तो आप लोग करना कुछ नहीं है, सेशन को शेयर कर दीजिए मैं 200 साथियों तक, जिससे कि और जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं, दोनों के ही लिए, ठीक है। दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, इस चीज़ को याद रखिए, क्लियर है। चलिए मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, आपसे अपना ख्याल रखिएगा। और ऐसी कोई नई अपडेट आएगी तो आप लोग चौहान अकेडमी को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन चौहान अकेडमी यूट्यूब चैनल ये रहा, इसे कर लीजिएगा, ठीक है। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।